हरे कृष्णा। तो आज मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसका महात्म्य हम सुनेंगे। ब्रह्मांड पुराण में जैसा वर्णन है उसे हम सुन रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे विश्व के स्वामी, विश्व के रचयिता, हे पुराण पुरुषोत्तम, तीनों लोगों को सुख देने वाले और साक्षात विष्णु रूप, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदे विष्णुं प्रभुं साक्षात् लोकत्रय सुखप्रदं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं। हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, मुझे कुछ संदेह है। इस संसार के उपकार के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछता हूँ। पृच्छामि देव देवेश संशयोस्ते महान् मम लोकानां तु हितार्थाय पापानां च क्षयाय च। हे श्री कृष्ण, अगहन मास यानी मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी व्रत विधि किस प्रकार है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। मार्गशीर्षे स्थिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कीदृशस्या विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। हे स्वामी, मुझे विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन कीजिए। एतदा चक्षुमे स्वामिन् विस्तरेण यथा तथम। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसी कारण तुम्हारा विपुल यश संसार में हो रहा है। सम्यक पृष्ठम त्वया राजन साधुते विपुलम विपुलम यशः। हे राजन, मैं तुम्हें हरिवासर अर्थात एकादशी की कथा कहूँगा। अग्रहायण यानी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना नाम की है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कथिष्यामि राजेंद्र हरिवासरमुत्तमम् उत्पन्नां शासिते पक्षे द्वादशी मम वल्लभ। हे राजन, वो एकादशी मुर नामक असुर के वध के लिए मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, इसलिए वो मेरी परम प्रिया है। मार्गशीर्षे समुत्पन्ना मम देहा नराधिपै मुरासुरे वधार्थाय प्रख्याता मम वल्लभ। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने तीनों लोगों के और चराचर के हित के लिए पहले ही सुना चुका हूँ। कथिता सा मया चैव तदग्रे राज सत्तम पूर्वमेकादशी राजन त्रैलोक्ये सा चराचरे। हे राजन, अगहन मास यानी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में यह उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम उत्पत्ति या उत्पन्ना एकादशी रखा। अब मैं अग्रहायण यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कहूँगा। मार्गशीर्षे स्थिते पक्षे चोत्पत्तिरिति नामतः अतः परम प्रवक्ष्यामि मार्गशीर्षे स्थितां तथा। इस एकादशी का नाम मोक्षदा है और ये संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। मोक्षदा नाम्ना अति विख्यातां सर्व पापे हरां परां देवं दामोदरं तस्यां पूज्ये चा प्रयत्नतः। तो इसमें भगवान दामोदर का विशेष प्रयत्न के साथ पूजन किया जाता है। इसमें तुलसी की सुंदर मंजरी और धूप दीप से दामोदर भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए। तुलस्या मंजरी भिश्चा धूप दीपैर मनोरमे शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभाम। हे राजन, सुनिए, मैं पुराण की शुभ कथा कहूँगा। उसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम भवेन् अधोगतिम गताये वै
पितृमात्रे सुतादयः। तो ये एकादशी विशेष रूप से रक्षा करती है। किन की रक्षा करती है? जिनके माता या पिता या पुत्र अधोगति में चले गए हैं। तो इस के पुण्य प्रभाव से वे जो है निस्संदेह है शुभ गति प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी कारण से इस एकादशी के महिमा का आप श्रवण कीजिए। अस्या पुण्य प्रभावेण स्वर्गम यान्ति न संशयः एतस्मात् कारणात् राजन् महिमानं शृणुष्वत। सुंदर चंपक नगर था, एक नगर था बहुत सुंदर, चंपक नाम का नगर, जहाँ वैष्णव रहते थे और राजाओं में श्रेष्ठ वैखानस नाम के राजा थे, जो कि पुत्र के समान प्रजा का पालन करने वाले थे। चंपके नगरे रम्ये वैष्णवेषु विभूषिते वैखानसेति राजर्षि पुत्रवन् पालयन् प्रजाम्। उस नगर में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और वैखानस राजा बड़ी कुशलतापूर्वक राज्य करते रहे। एक दिन राजा ने रात्रि में कुछ स्वप्न देखा। द्विजाश्चान्यव संतत्र चतुर्वेद परायणम् एवं स राज्यं कुर्वाणो रात्रौ तु स्वप्न मध्यतः। अपने पिता को राजा ने क्या देखा? नरक में पड़े हुए हैं। तो आश्चर्य युक्त होकर राजा जो है नेत्रों से जल बहाने लगे। तदर्श जनकम स्वं तु अयोधो अधो योनि गतं नृपः एवं दृष्ट्वा तु तं तत्र विस्मयोत्फुल्ललोचनः। तो राजा ने फिर दिन में अपनी सभा में जो ब्राह्मण उपस्थित थे उनके सामने अपने स्वप्न का वृत्तांत बताया कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में देखा है। कथयामास वृत्तांतम द्विजाग्रे स्वप्न संभवम मया तो स्वपिता दृष्टो नरकम पतितो द्विजा। और मेरे पिता मुझसे कह रहे हैं कि हे पुत्र, तू मेरा उद्धार कर, मैं अधो योनि को प्राप्त हो गया हूँ। तारयस्वेति माम तात अधो योनि गतं सुत इति ब्रुवाणः स तदा मया दृष्टा पिता स्वयं। तो हे ब्राह्मणों, जब से पिता को मैंने इस प्रकार कहते हुए स्वप्न में देखा है, तब से मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। ये मेरा विशाल राज्य और सुख मुझे असह्य हो गया है। तदा प्रभृति भो विप्रा नाहं शर्म लभाम्य हो एतन् राज्यं मम महन् असह्यम असुखम तथा। अब मुझे ना तो घोड़े अच्छे लगते हैं, ना हाथी अच्छे लगते हैं, ना रथ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जितना कोष है मेरा उससे भी सुख नहीं, उसमें भी सुख नहीं है, इसलिए कुछ भी अब मुझे सुख नहीं मिल रहा है। अश्वागजा रथाश्चैव न मां रोचन्ति सर्वथा न कोशोऽपि सुखायेति न किंचन सुखदम मम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ना मुझे स्त्रियां और ना पुत्र अच्छे लग रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जल रहा है। न दाराना सुता मह्यम रोचन्ते द्विजसत्तमां किं करोमि को गच्छामि शरीरम में तो दह्यते। हे ब्राह्मणों, मुझे उपाय बताइए, कौन सा दान करूं, कौन सा व्रत करूं, कौन सा योग करूं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो, नरक से मुक्ति प्राप्त हो। दानम व्रतम तपो योगो ये नैव मम पूर्वजा मोक्षमायान्ति विप्रेन्द्र तदेव कथयन्तु मे। जिसका पिता नरक में पड़ा हो, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या फल है? उसका जन्म ही व्यर्थ है। किम तेन जीवता लोके स्वपुत्रेण बलीयसां पिता तु यस्य नरके तस्य जन्मे निरर्थकम। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। हे महाराज, वे भूत भविष्य सब जानते हैं, आप वहीं पर जाइए।
पर्वतस्य मुनेरत्र आश्रमो निकटे नृप गम्यतां राजशार्दूल भूतं भव्यं विजानतः। तब बेखानस राजा इस वृत्तांत को सुनकर ब्राह्मणों और प्रजा के सहित जहाँ पर्वत मुनि का आश्रम था वहाँ पर गए। तेषां श्रुत्वा ततो वाक्यं वैखानो राजसत्तमः जगाम तत्र यत्रासो आश्रमे पर्वतो मुनिः। वो आश्रम कैसा था? शांत, और ब्राह्मणों और प्रजा और ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी विद्वान मुनियों से सुशोभित था। वहाँ मुनियों के सहित दूसरे ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। ब्राह्मणैर्वेष्टितः शान्तै प्रजाभिश्च समन्ततः आश्रमो विपुलस्तस्य मुनिभिः सन्निवेशितः। ऋग्वेदिभिर्याजुषैश्च सामाथर्वण कोविदे वेष्टितो मुनिभिस्तत्र द्वितीय एव पद्मेजः। पर्वत मुनि को देखकर राजा बेखानस ने उन्हें प्रणाम किया। तो राजा ने सिर से प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। दृष्ट्वा तं मुनिशार्दूलं राजा बेखानसस्तदा जगाम चावनिं मूर्धना दंडवत प्रणनामे च। फिर मुनि ने राजा से कुशल पूछी, 7 अंगों की कुशल पूछी और राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है, राज्य में सुख शांति तो है। पप्रच्छ कुशलम तस्य सप्तस्वंगे स्वसो मुनिः राज्ये निष्कंटकत्वं च राजसौख्ये समन्वितम। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपकी कृपा से 7 अंगों में कुशल है। वैभव ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। तब प्रसादाद भो विप्र कुशलम व्यंग सप्तके विभवे स्वनुकूलेषु कश्चित् विघ्न उपस्थितः। हे मुनीश्वर, मुझको संशय है, इस कारण मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो राजा का वचन सुनकर पर्वत मुनि ध्यान में अवस्थित हो गए। एतन्मे संशयं ब्रह्मन् प्रष्टुं त्वां च समागतः एवं श्रुत्वा नृपवचः पर्वतो मुनि सत्तमः। तो पर्वत मुनि जो है राजा के मन की बात को समझ गए। राजा ने केवल इतना ही कहा था कि मुझे संशय है, और वे समझ गए कि क्या संशय है। तो ध्यान में अवस्थित होकर के नेत्र उन्होंने बंद कर लिए और भविष्य का विचार करते हुए 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट तक ध्यान किया और फिर राजा से बोले, ध्यानस्ते मित नेत्रोऽसौ भूतं भव्यं विचिन्तयन् मुहूर्तमेकं ध्यात्वा च प्रत्युवाच नृपोत्तमम्। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, हमने तुम्हारे कुकर्मी पिता के पाप को जान लिया है कि पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने कुछ द्वेष किया है। जाने हम तब राजेंद्र पितु पापम विकर्मणः पूर्व जन्मनि ते पित्रा सपत्नी कृत द्वेषितः। हे राजन, एक पत्नी में कामासक्त हो, दूसरी पत्नी जब रक्षा करो, ऋतुदान दो, इस प्रकार कहती रही तो भी तुम्हारे पिता ने उसे ऋतुदान नहीं दिया। कामासक्तेन च कस्या ऋतुभंगः कृतः स्त्रियां त्राहि देहीति जल्पन्ता ऋतुदानम न राधिपे। और तुम्हारे पिता ने इतने आग्रह पर भी उसे ऋतुदान नहीं दिया, इस पाप से वह नरक में पड़ा हुआ है। तेन वै तव पित्रा तु न तत्तो ऋतुराग्रहान् कर्मणा तेन सततं नरके पतितो ह्ययम्। आप राजा बेखानस बोले कि हे मुनीश्वर, किस व्रत और किस दान के करने से मेरे पिता का इस पाप से नरक से उद्धार होगा, तो उस उपाय को मुझे आप बताइए। केन व्रतेन दानेन मोक्षस्तस्य भवेन् मुने निर्यात पाप संयुक्ता तन्ममा चक्षु पृच्छतः। तब पर्वत मुनि बोले कि अगहन शुक्ल पक्ष यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की हरि तिथि होती है। तुम सब लोग उसका व्रत करो और पिता को वह पुण्य दान कर दो।
मार्गशीर्षे स्थिते पक्षे मोक्षानाम्नि हरे स्थितिः सर्वेषु तन्व्रतं कृत्वा पित्रे पुण्यम प्रदीयताम्। उस पुण्य के प्रभाव से उनको नरक से मुक्ति प्राप्त होगी। तब मुनि का वचन सुनकर राजा अपने महल में आ गए। तस्या पुण्य प्रभावेण मोक्षस्तस्य भविष्यति मुनिर्वाक्यम ततः श्रुत्वा नपासो गृहम आगतः। तो हे युधिष्ठिर महाराज, श्री कृष्ण कहते हैं, जब राजा को अगहन की एकादशी प्राप्त हुई तब राजा ने स्त्री, पुत्र, सेवक और संपूर्ण रनिवास के सहित ये व्रत किया। आग्रहणाय कीम शुक्ला प्राप्ता भरत सत्तम अंतापुरचर सर्वे पुत्रैर्दारे तथा नृपः। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि केवल राजा ने ही इस एकादशी का व्रत नहीं किया, बल्कि स्त्रियों से भी करवाया, अपने पुत्रों से करवाया, सेवकों से करवाया और पूरे रनिवास में जितने लोग रहते थे सबसे वो व्रत करवाया। और फिर क्या किया? विधिवत व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दिया। उस पुण्य के देने से आकाश से पृथ्वी पर फूलों की वर्षा होने लगी। व्रतम कृत्वा विधानेन पुण्यम दत्त्वा नृपायतन तस्मिन् दत्ते महापुण्ये पुष्प वृष्टिरभूद्दिवः। उस पुण्य से वैखानस राजा के पिता देवदूतों से प्रशंसित होते हुए स्वर्ग को चले गए और आकाश से राजा वैखानस को स्पष्ट शब्दों में उनके पिता ने ये बात कही। वैखानस पिता तेन पिता स्वर्गम स्थितो गण राजानम अंतरिक्षाचा शुद्धाम गिरम अभासत। तो पिता ने क्या कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो। ये कह करके राजा जो है, राजा के पिता वो चले गए स्वर्ग में। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा नामक एकादशी का व्रत करता है उसका बड़ा फल होता है। स्वस्त्यस्तुते पुत्र सदे इत्युक्त्वा स्वस्त्यस्तुते पुत्र सदा इत्युक्त्वा सा त्रिदिवं गतः एवं यः कुरुते राजन मोक्षदे एकादशी में माम। तो जो व्यक्ति मोक्षदा नामक एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इससे बड़ी मोक्ष देने वाली निर्मल और शुभ एकादशी कोई नहीं है। तस्य पापम क्षयं याति मृतो मोक्षम वाप्नुयात् नातः परतरा काचिन मोक्षदा विमला शुभा। तो जिन लोगों ने इस एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं जानते। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में ये एकादशी चिंतामणि के समान है। पुण्य संख्याम तु तेषां वै न जाने हम तुये कृताम चिंतामणि समाहेसा स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी। तो यहाँ एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ये एकादशी चिंतामणि के समान है। चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जो अगर अपने पास हो तो जो भी हमारी चिंताएं वो सब दूर होती हैं। जैसी मन में इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। तो ये जो एकादशी है मोक्षदा एकादशी, ये भी चिंतामणि के समान है, जो कि संसार बंधन से भी छुड़ाने वाली है और सब प्रकार के कामनाओं को भी पूरा करने वाली है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे मार्गशीर्षे शुक्ल एकादशी व्रत महात्म्यम समाप्तम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।